जब कोरोना वायरस का काल चल रहा था तब पूरे देश में डर का माहौल था, मगर इस बीच में एक बड़ी कंपनी का आईपीओ अनाउंसमेंट होता है और वो बड़ी कंपनी का नाम था जोमेटो। जोमेटो आईपीओ का भाव है 9,367 करोड़ रुपए और वैल्यूएशन है 1 लाख करोड़ रुपए। जब ये आईपीओ आया तो राकेश झुनझुनवाला जी ने कुछ इस तरीके से कहा था, 1,40,000 हो गया, अपन मिलेंगे 5 साल बाद, देखेंगे, अभी नहीं बेचने का, चड्डी निकल जाएगी। और उन्होंने सही कहा था। आज सिर्फ 2 साल भी नहीं हुए हैं पर वही स्टॉक जो आईपीओ के समय 116 रुपीज पर था आज सिर्फ 50 रुपीज के आसपास है, विच क्लियरली मीन अ लॉस ऑफ 64% एंड $12 बिलियन की वैल्यूएशन से घट के $5.7 बिलियन पर आ गए हैं। क्या जोमेटो अभी भी खतरे में है या कुछ ऐसी बातें हैं जो ज्यादा लोग नहीं जानते? और क्या अभी भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो रिटेल इन्वेस्टर को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले पता होनी चाहिए? मार्च 2022 में जब फाइनेंशियल ईयर बंद हुआ था तब जोमेटो ने अपने रेवेन्यू को डबल करके 4,192 करोड़ रुपीस तक पहुंचा दिया था और आज भी जोमेटो इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट में 55% शेयर पर है। अभी तक जोमेटो हाइपर प्योर में 270% की ग्रोथ हुई है। 2022 में जोमेटो ने हाइपर प्योर से 541 करोड़ रुपीस कमाए थे। बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था लेकिन अभी भी जोमेटो हैवी लॉसेस में था। लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते हैं जोमेटो नुकसान में है इसलिए उसका स्टॉक प्राइस गिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, हकीकत कुछ और है। तो देखो जोमेटो का स्टॉक कंटिन्यूस तरीके से क्यों गिर रहा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जोमेटो अभी पैसे कैसे कमा रहा है। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें जोमेटो पैसे कैसे कमाता है। जब कस्टमर जोमेटो के ऐप को खोलता है वो वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को देखता है और जो रेस्टोरेंट्स ऊपर दिख रहे होते हैं उनसे एक एडवर्टाइजिंग फीस चार्ज करी जाती है। उसके बाद कस्टमर अपना फेवरेट रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करता है और वहां से फूड ऑर्डर करता है। आफ्टर विच रेस्टोरेंट ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है और ऑर्डर रेडी करने के लिए लग जाता है। फिर जोमेटो का डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर जाता है और कस्टमर को डिलीवर करता है। उसके बाद जोमेटो कस्टमर से डिलीवरी फीस चार्ज करता है और जिस रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस हुआ है उनसे कुछ कमीशन चार्ज किया जाता है। इसके अलावा जोमेटो हाइपर प्योर भी चलाता है जिसके जरिए जोमेटो बहुत सारे रेस्टोरेंट को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और इससे भी जोमेटो पैसे कमाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो जोमेटो करता है वो है जोमेटो किचन्स। जोमेटो किचन्स के जरिए जोमेटो बहुत सारी क्लाउड किचन्स को सेटअप करता है जिससे जोमेटो को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है। तो देखो एडवर्टाइजिंग फीस, कमीशंस, डिलीवरी फीस, जोमेटो किचन्स और जोमेटो हाइपर प्योर सब मिलाकर जोमेटो 4,192 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंपनी इतना ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करती है। तो हम अगर आपको मेन ओवरव्यू दें तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पे जोमेटो सबसे ज़्यादा कॉस्ट खर्च कर रहा है। तो नंबर 1 आउटसोर्स सपोर्ट कॉस्ट, जो डिलीवरी मैन पावर कॉस्ट होती हैं जिसके लिए जोमेटो लगभग 1986 करोड़ रुपीस खर्च करता है। फिर आता है जोमेटो का प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जो है 1217 करोड़ रुपीस। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जिसके लिए जोमेटो 1633 करोड़ रुपीस खर्च करता है। इन तीनों को और कुछ खर्चों को एडअप करने पर जोमेटो का टोटल एक्सपेंडिचर होता है 6205 करोड़ रुपीस। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि लोग सोचेंगे रुको यार, इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट तो डुओपोलिस्टिक है, सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं स्विगी और जोमेटो, और अगर स्विगी के लॉसेस देखें 3628 करोड़ हैं जो जोमेटो से डबल हैं। और अगर दोनों कंपनीज का क्यूमुलेटिव लॉसेस को कंपेयर करते हैं तो जोमेटो के लॉसेस है 6,726 करोड़ रुपीस जबकि स्विगी के टोटल लॉसेस हैं 22,820 करोड़ रुपीस जो जोमेटो के लॉसेस से लगभग 4 गुना है। लेकिन ये देखते हैं कि अगर लोग बोल रहे हैं कि स्विगी हैवी लॉसेस में है तो फ्यूचर में वो बैंकरप्ट हो जाएगा और आने वाले समय में जोमेटो इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट में डोमिनेट करेगा। तो ऐसा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर की फूड डिलीवरी मार्केट में जोमेटो के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं डिलीवरो, ग्रबहब, डोरडैश, जस्ट ईट, डिलीवरी हीरो और म्यूटान। इन सारे ग्लोबल ऐप्स में सिर्फ एक ऐप है जिसने आज तक प्रॉफिट बनाया है और वो है म्यूटान। ये वही कंपनी है जिसने $15 बिलियन का रेवेन्यू के साथ $643 मिलियन का प्रॉफिट बनाया है। लेकिन प्रॉफिट को $15 बिलियन के रेवेन्यू के साथ कंपेयर करें तो ये सिर्फ 5% मार्जिन है और वो भी वो प्लेयर जो ग्लोबल मार्केट में सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो देखो ये एक बिजनेस है जो बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पर ऑपरेट करता है। आप जानते हैं स्विगी और जोमेटो दोनों कंपनीज अपने लॉसेस क्यों बढ़ा रहे हैं? इसका जवाब है मार्केट पेनिट्रेशन। मैक्स स्क्वायर के दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में
फूड डिलीवरी बिजनेस मार्केट पेनिट्रेशन सिर्फ 7% है, जबकि चाइना में 50% है। इसका मतलब है जोमेटो और स्विगी के लिए अभी कैप्चर करने को बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन यहाँ पर हकीकत सामने आती है। देखो, ये तीनों प्लेयर्स फूड डिलीवरी मार्केट में काम करते हैं। नंबर 1, कस्टमर्स सस्ते खाना चाहते हैं। नंबर 2, रेस्टोरेंट्स जो मिनिमम कमीशन देना चाहते हैं और पेनल्टी काम करना चाहते हैं। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, डिलीवरी बॉयज़ जिन्हें ज़्यादा पैसे और इनकम चाहिए। अगर हम सिर्फ कस्टमर्स की बात करते हैं तो सभी प्लेयर्स को अलग अलग कस्टमर्स हैं। नंबर 1 उनके रेगुलर कस्टमर्स, और नंबर 2 वो कस्टमर्स जो कभी कभी उनके पास ऑर्डर करने आते हैं। जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं वो या तो बहुत लेज़ी होते हैं या फिर बहुत बिजी होते हैं। रेगुलर कस्टमर्स एक बार अपना फेवरेट रेस्टोरेंट सिलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से रेगुलरली ऑर्डर करते हैं। अब सवाल ये है, जब ये ऐप्स अपने प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उनके रेगुलर कस्टमर्स डायरेक्टली रेस्टोरेंट से खाना खरीदने जाएंगे, अनलेस वो बहुत बिजी हैं। तो हकीकत ये है कि जब तक जोमेटो और स्विगी अपने रेगुलर कस्टमर्स को डिस्काउंट देते रहेंगे तब तक वो उनसे ही ऑर्डर करते रहेंगे। और दूसरी तरफ वो रेगुलर कस्टमर्स जो ज़्यादा ऑप्शंस देखते हैं और उन्हें डिस्काउंट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें ऐप से सिर्फ खाना ऑर्डर करना होता है क्योंकि उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर कंपनी को नो डिस्काउंट्स देने हैं तो शायद उनके इरेगुलर कस्टमर्स को उनके पास रहने में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उनके रेगुलर कस्टमर्स डायरेक्ट रेस्टोरेंट से खाना खरीदने जाएंगे और उनके ऑर्डर करने के नंबर्स कम हो जाएंगे। तो देखो, अगर कंपनी अपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कम कर दे, जो कि प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो भी कंपनी को कस्टमर रिटेंशन कॉस्ट का खर्चा देना पड़ेगा, वरना वो कस्टमर खो देंगे। और जैसा कि आपने देखा, दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि प्रॉफिट बना रही है, तो जोमेटो के लिए कितना मुश्किल होगा प्रॉफिट बनाना, क्योंकि क्लियरली फूड डिलीवरी एक ऐसा मार्केट है जिसमें बहुत कम प्रॉफिट्स मार्जिन और एक और कॉस्ट है जिसे कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, जो कि कंपनी के लिए अल्टीमेटली कस्टमर्स को पुश करती रहती है, और वो है डिलीवरी कॉस्ट। लेकिन थोड़ी देर रुको, जोमेटो के पास तो हाइपरप्योर है और जोमेटो किचन्स भी है, तो इसकी मदद से जोमेटो हाइपरप्योर के जरिए अपने क्लाउड किचन्स को सेटअप करके पूरी सप्लाई कंट्रोल भी तो कर सकता है। तो टेक्निकली जब वो ये कर लेगा तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगी। वेल, ये 50% सही है और 50% रॉन्ग, और मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, रेवेन्यू जोमेटो हाइपरप्योर 1 साल में डबल हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप देखो उनके लॉसेस, तो रेवेन्यू के साथ साथ लॉसेस भी डबल हुए हैं। और वैसे भी जोमेटो किचन से एक ऐसा चीज़ है जो कि मार्केट में न्यू है। और अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो किसी भी स्टॉक के शेयर प्राइस पब्लिक का सेंटीमेंट डिसाइड करता है, और ये सेंटीमेंट तभी बनता है जब पब्लिक बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करती है। तो जब तक पब्लिक नहीं मानेगी कि जोमेटो का बहुत अच्छा फ्यूचर है, तब तक स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ेगा। देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जिनको उन्हें किसी भी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए। तो देखो, नंबर 1, बायर्स को सेलर्स से पहले देखो किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें देखना चाहिए कि उस कंपनी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बायर्स कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका साइकोलॉजी क्या है, उनके स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, और बहुत सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें आपको सिर्फ कंपनी के पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स ग्रोथ के साथ ही नहीं पता चलेंगी, बल्कि आपको कंपनी का बिजनेस एनवायरनमेंट भी बताएगी जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है या करती रहेगी। दूसरी चीज़, कभी भी फाइनेंसिस को इग्नोर मत करो। देखो, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, सब चीज़ों का एक कॉस्ट होता है, तो पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी बिना पैसे के नहीं चल सकती, और कंपनी कह रही है कि वो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बन जाएगी, तो उसके साथ एक बड़ा अनसर्टेनिटी अटैच होता है। और हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वो कंपनी ही अच्छा परफॉर्म करती है जो प्रॉफिट्स बनाती है। लेकिन अगर तुम किसी लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस केस में ये 3 तरीके चेक कर लो। उनके कस्टमर्स का लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, उनकी कस्टमर यूटिलिटी वैल्यू क्या है कंपनी के लिए, और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो कस्टमर जो उनके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उनका स्पेंडिंग साइकोलॉजी कैसा है। देखो, कस्टमर यूटिलिटी वैल्यू और कस्टमर स्पेंडिंग साइकोलॉजी दोनों चीज़ें मिलकर कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू बनाती हैं। अगर वो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और कस्टमर मेंटेनेंस कॉस्ट से ज़्यादा है तो इस केस में आने वाले टाइम में प्रॉफिट बनने के चांसेस होते हैं। और लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, अपने पैसे को उस चीज़ में मत डालो जिसे तुम समझते ही नहीं हो। देखो, बहुत सारी कंपनीज मार्केट में हैं और बहुत सारी कंपनीज मार्केट से जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फेमस कंपनी में ही पैसा डाल देते हैं बिना कुछ समझे, वो कंपनी के फंडामेंटल्स को भी समझे बिना, उसके फाइनेंसिस क्या बोल रहे हैं, उस कंपनी के बिजनेस इन्वायरमेंट्स क्या है और उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, उसके बिना ही स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डाल देते हैं। वैसे ही उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं बस उसके नाम की वजह से और बिना कुछ समझे, क्योंकि वो कंपनी फेमस है और सब उस पर पैसा डाल रहे हैं तो हम भी डाल देते हैं।
देखो, अगर तुम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसके बिजनेस के बारे में नहीं समझते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम अपना पैसा लूज कर दोगे। हो सकता है कि तुम प्रॉफिट में बनाओ, हो सकता है कि तुम लॉस भी करो, लेकिन जो भी होगा वो एक्सीडेंटल होगा तुम्हारे साथ। और बात यह है कि इस प्रोसेस में तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो दोगे जिनमें तुम नॉलेज गेन करने और सही डिसीजंस लेकर प्रॉफिट बना सकते थे। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर हमेशा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार स्टडी कर लो उस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। और हाँ, अगर तुम स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को एक लेवल अप करना चाहते हो तो ज़रूर फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। इसके लिए मार्केट में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जहाँ से तुम स्टॉक मार्केट और कंपनीज को समझ सकते हो, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग, जो भी सीखना चाहते हो और सही डिसीजंस लेकर पैसा कमा सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड द इन्फॉर्मेशन यूजफुल एंड मीनिंगफुल। और हाँ, अगर तुम्हें इस वीडियो ने कुछ भी सिखाया है तो लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ सच पावरफुल वीडियोज़। थैंक यू।